American President, Commander of the Continental Army, President of the Constitutional Convention एंड फार्मर जॉर्ज वाशिंगटन। आज हम इनकी लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम जॉर्ज वाशिंगटन की लाइफ की हिस्ट्री को, उनकी लाइफ की जर्नी को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बर्थ को देखते हैं, उसके बाद इनकी जो करियर था इनका वो कैसा था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इनकी जो बर्थ है वो 22 फरवरी 1732 को हुई थी। अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर थे, स्टेट्समैन थे और फाउंडिंग फादर थे। यहाँ पे जो टर्म है फाउंडिंग फादर, ये डिस्कस करने वाली है। फाउंडिंग फादर, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक लेट 18th सेंचुरी में ग्रुप था अमेरिकन रेवोल्यूशनरी लीडर्स का। इन्होंने 13 कॉलोनीज़ को यूनाइट किया था और साथ ही साथ इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी सुपरवाइज किया था फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को इस्टेब्लिश किया था, एक यूनाइटेड स्टेट्स नेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया था। इसकी वजह से इस 18th सेंचुरी में ये जो ग्रुप था उसमें जॉर्ज वाशिंगटन भी शामिल थे। इस वजह से इनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन को ये भी टाइटल मिला है फादर ऑफ हिज कंट्री, क्योंकि इन्होंने अपनी कंट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन दी, अपनी कंट्री की उसकी बिल्डिंग में जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो रोल प्ले किया, उसकी वजह से। साथ ही साथ इन्होंने एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1789 टू 1797 तक ये रहे। उसके बाद 1775 में एज अ कमांडर ऑफ कॉन्टिनेंटल आर्मी इनको अपॉइंटेड किया गया। इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान वाशिंगटन में ऐसे लॉज को, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को इम्प्लीमेंट किया जो कि ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज से जिसको हर कोई फॉलो करता था, नेशन फॉलो करती थी। इन्होंने वेल फाइनेंस नेशनल गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में उसको भी इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद इनको इंटरेस्ट था जिन चीज़ों में, वो मिलिट्री आर्ट्स में था और वेस्टर्न एक्सपेंशन में था। 1759 में अमेरिकन रेवोल्यूशन जब होती है उसमें इन्होंने वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जेसेस में काम किया। उसके बाद इन्होंने शादी मार्था डैनब्रिज जो कि एक विडो थी उनसे की थी। इनकी लाइफ में इनके कोई चिल्ड्रन नहीं थी, लेकिन इनकी जो विडो थी मार्था डैनब्रिज, उनके 2 चिल्ड्रन थे, उनकी इन्होंने अपब्रिंगिंग की थी। इनकी जो डेथ है वो इन्फेक्शन से होती है, थ्रोट इन्फेक्शन से, 14 दिसंबर 1799 में। अमेरिकन प्रेसिडेंट, कमांडर ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन और एज अ फार्मर इन्होंने ये सब करेक्टर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में इनमें रोल प्ले किया और साथ ही साथ ऐसी लीडरशिप दी जो कि सबके लिए एक एग्जाम्पल थी। इन सेल्फ एजुकेटेड थे क्योंकि अर्ली एज में इनके फादर की डेथ हो गई थी। अपने फादर की डेथ के बाद इनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, लेकिन इन्होंने 15 ईयर्स की एज तक एजुकेशन हासिल की। साथ ही साथ इन्होंने उसके बाद बहुत ज़्यादा बुक्स को रीड करते थे ताकि एज अ प्रेसिडेंट, एज अ आर्मी कमांडर जो है वो अपने खुद के नॉलेज को बढ़ा सकें। इस वजह से बैटल्स में फेयरलेस होते थे, कभी डरते नहीं थे बैटल्स में जाते हुए। और इनके जो खुद का लैंड था वो 15,000 एकर्स के अराउंड है, जिसको अब मैरीलैंड कहा जाता है। पहले वो वर्जीनिया में था। ये थी इनकी लाइफ के कुछ फैक्ट्स जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।